नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एलआर स्टडी पे। इकाई योजना देखिए, सबसे पहले हम जब लेसन प्लान तैयार करते थे उससे पूर्व हमें एक इकाई योजना का निर्माण करना होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकाई योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ विषय लिखा हमने नागरिक शास्त्र। इसका अर्थ ये कि ये इकाई योजना जो है वो नागरिक शास्त्र में सोशल स्टडी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें ये इकाई आपके काम की है। तो मित्रों देखिए, विषय यहाँ पर हमने इकाई योजना में लिख दिया नागरिक शास्त्र, और इसके साथ में हमें इकाई शीर्षक का नाम लिखा है भारतीय में संघीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय संघीय शासन व्यवस्था ये कक्षा 9th के अंदर एक चैप्टर है और उसको हमने उप इकाई में विभाजित करना है। अर्थात इस पूरे एक संघीय व्यवस्था को हम एक लेसन में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमने इस इकाई को अनेक उप इकाइयों में विभाजित किया है। तो वो अनेक क्या हैं? संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका और संघीय न्यायपालिका। तो हमने 3 उप इकाइयों में इसको विभाजित कर दिया। इस तरह से हमें उसमें उप इकाई को तैयार करना है। कक्षा वर्ग ए लिख दिया, उपक्रम लिखा हमने शिक्षक स्वयं इसमें उत्प्रेरण होता है, और उद्योतन सहायक सामग्री में लिखा संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी सहायक सामग्री होगी वो हमें इसमें काम में लेनी है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए, हम शिक्षण विषय वस्तु विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्य, ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ऑलरेडी प्रिंटेड है। अभी चर्चा करते चलते हैं। समझिए, सबसे पहले तो हमने संघीय शासन व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित करके 3 लेसन के अंदर, 3 लेसन प्लान के अंदर हमें इसको पढ़ाना होता है। तो यहाँ देखें, संघीय कार्यपालिका हमने जो विषय वस्तु विश्लेषण और शिक्षण उद्देश्य है उसको लिखा हमने यहाँ पर संघीय कार्यपालिका और ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, कुल मिलाकर के 6 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। और उन 6 शिक्षण उद्देश्यों को हम मोस्टली उनमें 4 शिक्षण उद्देश्यों में ही उनको समाहित करके और यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक देखें। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु और उप इकाई शिक्षण में जो हम लेसन, ये संघीय कार्यपालिका में जो लेसन प्लान में हम 3 शिक्षण बिंदु लेंगे उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का संबंध, ये हमने शिक्षण बिंदु लिया। तो जब हम ये संघीय कार्यपालिका पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता एवं कार्यकाल, ठीक है, और यहाँ पर उसका ज्ञान कराना, और प्रधानमंत्री एवं उसकी स्थिति का ज्ञान कराना, और मंत्रिपरिषद एवं उनके अधिकारों के संबंध में ज्ञान कराना। इसमें सहायक सामग्री क्या होगी? राष्ट्रपति भवन का चार्ट, संघीय कार्यपालिका का एक मॉडल। छात्र अध्यापक देखें इसमें क्या करेगा? छात्र अध्यापक संघीय कार्यपालिका को विस्तार पूर्वक समझाएगा, बच्चों को वो विस्तार पूर्वक इसको समझाएगा। अब इस दौरान छात्र क्या करेंगे? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षक जब छात्र अध्यापक पढ़ाएगा तो श्यामपट्ट पर क्या कार्य करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति का लिखेगा, प्रधानमंत्री लिखेगा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में क्या संबंध है वो लिखेगा, और उसके बाद पश्चात उनको समझाएगा। अब देखिए, जब पाठ का अंत होता है तो मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ सकता है राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। और मित्रों, जब लेसन प्लान आप तैयार करेंगे तो उस समय आप और भी ये इस तरह से 4-5 प्रकार के जो मूल्यांकन प्रश्न है, जैसा लेसन प्लान में आपको बताया था उस तरीके से आपको लिखना है। होमवर्क में देखें, गृह कार्य में राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपकी एक जो है वो उप इकाई ये तैयार हो गई है। इस तरह से आपको 3 या 4 उप इकाई इसमें तैयार करनी पड़ती है, और चारों को मिलाकर के जो बनता है उसको बोलते हैं यूनिट प्लान अर्थात इकाई योजना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी पे देखें आप। संघीय शासन व्यवस्थापिका, दूसरी जो हमारी यूनिट है उसका नाम है संघीय व्यवस्थापिका। इसमें जो शिक्षण उद्देश्य लिया है हमने वो लिया है अवबोधात्मक। शिक्षण बिंदु में देखें आप, इसमें 3 शिक्षण बिंदु, जैसे मैंने बताया आपको प्रत्येक लेसन प्लान में 3 शिक्षण बिंदु ही लेने, 3 शिक्षण बिंदु के बाद ही आपका लेसन कंप्लीट माना जाएगा। तो लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन और संसद के कार्य, ये तीनों हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को। इनसे क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। तो भारतीय संघीय व्यवस्था का तुलनात्मक समझ विद्यार्थियों में विकसित हो सकेगा। अर्थात विद्यार्थियों में जो व्यवस्थापिका है, संघीय कार्यपालिका है और न्यायपालिका, इन तीनों की जो समझ है विकसित हो सकेगी। और संसदीय शासन प्रणाली, संसद की सर्वोच्च सत्ता को भी बच्चे समझ सकेंगे, उसका भी विकास हो सकेगा। अब इसमें देखो, इसको पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी? लोकसभा के अंदर का चित्र हम दिखा सकते हैं और संसद के बाहरी चित्र हम इसमें दिखा सकते हैं। इसमें संघीय व्यवस्थापिका में छात्र अध्यापक की क्या क्या क्रियाएं होंगी? तो देखिए, छात्र अध्यापक संघीय व्यवस्थापिका लोकसभा, राज्यसभा तथा संसद को विस्तार पूर्वक वह इसके अंदर समझाएगा।
छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब आप श्यामपट्ट पर क्या कार्य होगा, श्यामपट्ट पर हम लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है और संसद का के क्या कार्य हैं, ये लिख करके हम वहाँ पर इंगित करेंगे। अब जैसा कि पाठ के अंत में भी प्रश्न पूछने होते हैं मूल्यांकन के, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, और भी जैसे मैं बता रहा हूँ 4-5 प्रश्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ है, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत में बच्चों के लिए होमवर्क दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के अधिकारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये आपकी सेकेंड जो उप सब यूनिट है वो तैयार हो गई। अब चलते हैं थर्ड पे। अब थर्ड जो सब यूनिट है उसमें देखें, शिक्षण उद्देश्य में देखो हमने लिखा है विषय वस्तु विश्लेषण में देखें आप संघीय न्यायपालिका, ये हमने लिख दिया यहाँ पर तीसरा जो हमारा टॉपिक है पाठ का, और इसमें लिखा हमने शिक्षण के उद्देश्य अनुप्रयोगात्मक। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु और इसके अंदर कौन कौन से आएंगे वो उनको देखें। सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये हमारा रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र ये हमारे रहेंगे, और न्यायपालिका का महत्व। अब यहाँ देखें इनको जब हम पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी में क्या व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, तो देखिए देश एवं शासन के प्रति कर्तव्य पालन विद्यार्थी कर सकेंगे। दूसरा देखिए राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्वों को दूर करने में वो सहयोग कर सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सहायक सामग्री क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय का चित्र हम यहाँ पर दिखाएंगे और संघीय न्यायपालिका का चित्र भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब छात्र अध्यापक क्या करेगा, देखो छात्र अध्यापक संघीय न्यायपालिका की विषय वस्तु को बिंदुवार विस्तार पूर्वक समझाएगा। तो यहाँ पर बिंदुवार का मतलब है कि जो भी टॉपिक है उनको क्रम से समझाएगा। छात्र देखें क्या करेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी महत्वपूर्ण शिक्षक बिंदु के द्वारा शिक्षण महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक के द्वारा समझाए जाएंगे उनको वो अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पाठ श्यामपट्ट सारांश में देखें सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये हमें लिखना है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र क्या है वो हमें लिखने हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आती है बात मूल्यांकन प्रश्न की। मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से गृह कार्य दे देंगे अंत में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों 3 यूनिट हम सब यूनिट जो है हमारी यहाँ तैयार होगी, और जब तीनों यूनिट जब हम यह बना देंगे तो किसी में हम एक लेसन एक जो पाठ है हमारा पुस्तक का उसको हम इकाई के माध्यम से तैयार करेंगे। उसके पश्चात ही हम उसको सबसे पहले जिसको कहते हैं ना रूपरेखा, तो ये इकाई की एक रूपरेखा है उसको हम तैयार करके ही पढ़ाएं, तो शिक्षण जो है वो एक निर्धारित समय पूर्ण करने में हम सफल होंगे। शिक्षण रुचिकर भी होगा, अनावश्यक शिक्षक पर दबाव नहीं रहता है। और तीनों यूनिट को हम कंप्लीट करने के पश्चात में हम देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा ये इकाई योजना जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जैसे मैंने लिखा नागरिक शास्त्र, तो ये जो इकाई योजना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके जिनके पास में सोशल स्टडी है उनके पास उनको भी ये काम में आएगी। इस तरह से मैं अभी जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें नागरिक शास्त्र के अलावा जो है भूगोल की होगी, उसके बाद में सोशल स्टडी की होगी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स की होगी, तो अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री की होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सभी जो इकाई योजना है वो आपको बताई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर भारत में संघीय शासन व्यवस्था जैसे मैंने लिखा, तो तीनों जो हैं वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका यहाँ हमने लिख दिया है। तो इस तरह से पूरा जो फॉर्मेट है, कई विद्यार्थी पूछ रहे सर इसमें क्या करना है, तो उन सब के लिए मेरा सुझाव है इस तरीके से आपको यूनिट प्लान जो है वो तैयार करनी है। तो मैं समझता हूँ बहुत आसान तरीके से आप अपनी जो एक डायरी है उस डायरी के अंदर आप इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं वो आ जाएंगे, इसमें यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन है वो आ जाएंगे, तीनों में आप देख सकते हैं। यहाँ सहायक सामग्री जो भी आप लेसन में लेंगे वो आ जाएंगी, और यहाँ छात्र अध्यापक की जो क्रिया हैं वो आ जाएंगी, और इसके पश्चात छात्र क्या कार्य करेंगे वो सब आ जाएगा। श्यामपट्ट पर आप क्या लिखने वाले हैं, लेसन में क्या बनाएंगे वो सब आ जाएगा, और मूल्यांकन प्रश्न कौन कौन से देंगे आप ये भी आ जाएगा, और गृह कार्य में कौन कौन से प्रश्न देंगे वो सब भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो मित्रों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, और इसको लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो, और मित्रों को शेयर करें ताकि बीएड करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से शिक्षक जो भी इंटरेस्टेड हैं एक लेसन प्लान तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाने में, तो उनको ये आप शेयर करें, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।